आदाब, नमस्कार। मैं इनामुल हक। देश भर में पिछले 2 महीनों से किसान आंदोलित हैं। आज उसी मुद्दे पर हम अपने विचार रखना चाहते हैं। दरअसल केंद्र में बैठी मोदी सरकार जिस तरीके से इस देश के जनता का दमन करना चाहती है, किसानों का दमन करना चाहती है, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये लोकतंत्र कहाँ गया, जो लोकतंत्र आज से 6-7 साल पहले हुआ करता था। बेबाकी से हर कोई अपनी बात रखता था और यहाँ तक कि मीडिया, जिसकी इस देश में बड़ी भूमिका होती है, आज वो मीडिया सरकार की पिछलग्गू बनी हुई है। बजाय इस देश के बुनियादी मुद्दों को उठाने के, सरकार के फरमान को परोसने में दिन और रात एक कर देता है। यहाँ तक कि हद तब हो जाती है जब किसी घटना को, किसी तरह का मामला जो सामने आता है, उसको इस तरीके से दिखाते हैं कि मानो या किसान हो या आंदोलनकारी हो, वो इस देश के लिए देशद्रोही हो या इतना बड़ा जो है गुनाह कर दिया हो, पूरी मीडिया उसके पीछे पड़ जाती है और उसको बदनाम करने की कोशिश करती है। आज हम कई सवाल को लेकर के आपके बीच आए हैं। सवाल पहला मेरा यह है कि जो भी कानूनें इस देश में बनती है या मौजूदा सरकार बना रही है, वो जनहित में होता है, लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए होता है। लेकिन इस सरकार की मंशा को समझना बहुत जरूरी है कि मामला किसानों का हो या 3 तलाक का हो या एनआरसी का हो, ये तमाम जो मुद्दे हैं, ये तमाम जो कानून है, वो जनता से जुड़ी हुई है। यानी कि सरकार का काम होता है जनता के उम्मीदों पर खड़ा उतरना और जनता के हिसाब से कानून बनाना। लेकिन ये सरकार वो सरकार नहीं है जो जनहित में और लोकतंत्र को ध्यान में रखते हुए इस तरह की कानून बनाए। अब इस पर हम बात करेंगे कि एनआरसी जन विरोधी इसको समझा गया या देखा गया। 3 तलाक का मामला भी था, एक धार्मिक मुद्दा था, उसको भी सरकार ने थोपने की कोशिश की। अब किसान इस देश का सबसे बड़ा, कह लीजिए, एक जमात है जो किसानी करता है और अपने परिवार का भरण पोषण करता है। अब उस पर भी सरकार जो है अपना चाबुक चलाना चाहती है और चंद पूंजीपतियों के हाथ में इस देश को सौंपना चाहती है। अब तक जो आंदोलन पिछले 2 महीने से चल रहे हैं, इसमें तकरीबन 100 से ज्यादा किसान शहीद हो चुके हैं। हाल ही में जो घटना हुई 26 जनवरी को, इस झड़प के पीछे, इस हुड़दंग के पीछे जो बात निकल कर आई, वो आंदोलनकारी नहीं थे, वो किसान नहीं थे, वो सरकार के प्लान किए हुए कुछ उनके भक्त थे जो किसी तरीके से किसान को बदनाम करना चाहते थे। आखिर सच तो सच होता है। उसके कारनामों का पोल खुला, लोगों को यह समझ में आई कि किसान जिस तरीके से 2 महीने से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, उसको भंग करने के लिए सरकार ने जो है कुछ अपने लोगों को भेजा और इस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। आपको याद दिलाना चाहेंगे कि जब एनआरसी का मुद्दा शाहीन बाग में चल रहा था, तो यहाँ इसी तरह कुकर्म किया गया था और उस आंदोलन को बदनाम करने के लिए आतंकवादी से लेकर के देश विरोध तक का नारा दे दिया गया था। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि सरकार इस देश को कहां ले जाना चाहती है। सवाल जनता से या विपक्ष से नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो जवाबदेह है सवाल उससे होना चाहिए। और हम तमाम नागरिकों का यह फर्ज बनता है और ये जिम्मेदारी भी बनता है कि हम सवाल सीधे सरकार से करें। और बिकी हुई मीडिया ने तो देश में जिस तरीके से आग लगाने का काम किया है, शायद देश कभी इसको माफ नहीं कर पाएगी।